हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरेज डिस्कस कर लिए हैं सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर स्पाइन के। आज हम शोल्डर की बात करने वाले हैं। सब लोग कह रहे थे मैम जो मेजर इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं उसकी बात करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे आप। तो आज शोल्डर की एक्सरे की इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, कैसे क्या देखना है, कैसे इंटरप्रेट करना है कि एक्सरे में क्या तकलीफ आई है। आगे हम लोग हिप नी ये सब भी डिस्कस करने वाले हैं। और भी छोटे जॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एल्बो, रिस्ट, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो ऑलरेडी। अब आपको शोल्डर के एक्सरे पढ़ने क्यों है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये बात है क्योंकि शोल्डर एक्सरे बहुत कॉमन है ओपीडी में और इमरजेंसी सर्विसेज में। उसके अलावा आपके फ्रैक्चर्स हैं, डिसलोकेशन है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, हमारी असेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम में ऐसे ही सवाल किए जाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब बेसिक शोल्डर की एनाटॉमी समझ लेते हैं। देखो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, क्लाविकल, एक्रोमियन, कोरोकॉइड प्रोसेस, ग्लिनॉइड फॉसा, ह्यूमरल हेड, स्कैपुला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ह्यूमरल हेड, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ग्लिनॉइड फॉसा, कोरोकॉइड प्रोसेस, क्लाविकल क्या कहाँ है, एक्रोमियन कहाँ है, स्कैपुला की शैडोज हैं। तो आपको पहले तो नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बिफोर डिगिंग इनटू एबनॉर्मैलिटी। देखो नॉर्मल नहीं पता होगा तो एबनॉर्मल जान के क्या करोगे, एबनॉर्मल पता ही नहीं लगेगा क्योंकि नॉर्मल नहीं पता हमें। अब इंपॉर्टेंट एक्सरे व्यूज की बात कर लेते हैं। 3 व्यूज हैं, एपी व्यू, स्कैपुलर व्यू, एक्सिलरी व्यू। अब एपी व्यू जो है, जो ये फर्स्ट वाला है, दिस इज यूज्ड फॉर फ्रैक्चर्स, ओए, कोई जॉइंट के स्पेसेस घट गए हैं, नैरो हो गए हैं या बढ़ गए हैं, कैल्सिफिकेशन। फिर जो स्कैपुलर वाई व्यू है, दैट इज फॉर डिटेक्टिंग द शोल्डर डिसलोकेशन। देखो ना ये वाई शेप बन रही है ना आपकी। एक्रोमियन, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपका एक्रोमियन, कोरोकॉइड और स्कैपुलर बॉडी से ये जो वाई शेप बन रही है ये, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीरियर या पोस्टीरियर डिसलोकेशन अगर हो जाए तो, अलाइनमेंट बेसिकली, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं एक्सिलरी व्यू की। एक्सिलरी व्यू के अंदर हम लोग बैंकार्ट लीजन या पोस्टीरियर डिसलोकेशन या ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की जो कॉन्ग्रुटी है वो ठीक है या नहीं है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट अपने ग्लिनॉइड फॉसा में ठीक से फंसा हुआ है या नहीं फंसा हुआ, वो देखने के लिए, ठीक है। इसका इजी निमोनिक है AYA, ठीक है, एपी व्यू, वाई व्यू विच इज स्कैपुलर व्यू एंड एक्सिलरी। अब स्टेप वाइज रीडिंग मेथड, ये तो अब आपको अच्छे से रट गया होगा अगर आपने हमारा सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर वाला एक्सरे इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी देख के आए हो या एक भी कोई वीडियो देखा है तो आपको ये अच्छे से रट गया होगा। ABCS मेथड, जिसमें हम अलाइनमेंट देखते हैं, बोन्स देखते हैं, कार्टिलेज देखते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज देखते हैं। सिंपल ABCS मेथड है ये, एंड ये हर एक्सरे में यूज होता है, नो मैटर कहीं का भी एक्सरे क्यों ना हो, हम शुरू ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ए से हम अलाइनमेंट चेक करेंगे, ह्यूमरल हेड ग्लिनॉइड के कांटेक्ट में है, सेंटर में है, कोई डिसलोकेशन तो नहीं हुई, जॉइंट की सिमेट्री पूरी है। जैसे कि आप ये इमेज में देखोगे, ये नॉर्मल एक्सरे है जहाँ पे कॉन्ग्रुएटी मेंटेन्ड है, लेकिन ये डिसलोकेटेड शोल्डर है, देखो डिसलोकेट हो गया है, अपने फोसा से निकल गया है ह्यूमरल हेड, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं बोन्स की। बोन्स में आपको क्या देखना है, फ्रैक्चर देखोगे, कॉर्टिकल ब्रेक्स देखोगे, बोन डेंसिटी में क्या चेंजेस आए, बोन में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आ गई। कॉमन फ्रैक्चर साइट्स हमारी सर्जिकल नेक है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है एंड क्लाविकल है, जहाँ पे ज्यादातर फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिखेगा क्लाविकल का फ्रैक्चर है, ये देखो, ठीक है। ये फ्रैक्चर साइट है, ये फ्रैक्चर साइट है, ये फ्रैक्चर साइट है। तो आपको नॉर्मल पता होगा तब आप देखोगे, पहले आपने अलाइनमेंट देख ली, फिर आपने बोन्स देखी कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया हुआ। फिर हम बात करेंगे कार्टिलेज की, कार्टिलेज या जॉइंट स्पेसेस, जॉइंट स्पेस नैरो तो नहीं हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन, ये सब चेक करोगे आप, मतलब सॉफ्ट टिश्यू वाली चीजें, मतलब अभी कार्टिलेज वाली, सॉरी। फिर उसके बाद कार्टिलेज में जैसे कि ये नॉर्मल शोल्डर है एक्सरे, एंड इसके अंदर आपको देखो
क्लोजली अगर आप वॉच करो तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि क्लिनोह्यूमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा कितना कॉन्ग्रुएंसी कितनी खराब है, यहाँ की कॉन्ग्रुएंट नहीं है बिल्कुल भी, एंड अलाइनमेंट भी आउट है। ठीक है, देयर इज नो स्पेस एट ऑल, नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस भी है इसमें। फिर अब हम बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू की, जिसमें आप स्वेलिंग देखोगे, कैल्सिफिक टेंडनाइटिस देखोगे, फैट पैड चेंजेस देखोगे और मसल वेस्टिंग क्यूज देखोगे। ठीक है, देखो ये कैल्सिफाइंग टेंडनाइटिस है, ऐसा दिखता है एक्सरे में। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत स्वेलिंग भी दिख जाता है, फैट पैड के चेंजेस दिखेंगे, मसल वेस्टिंग का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है इधर से सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स की शैडोज के थ्रू। नॉर्मल शोल्डर एक्सरे में जो जॉइंट अलाइनमेंट है वो एकदम स्मूथ होगी, स्पेसिंग भी इक्वल होगी, कोई फ्रैक्चर लाइन नहीं होगी और बोन कंटूर नॉर्मल होगा। शोल्डर डिसलोकेशन की बात करते हैं, जैसे एंटीरियर डिसलोकेशन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमरल का हेड है, ह्यूमरस का हेड है वो एंटीरियरली मूव कर जाएगा, पोस्टीरियर में पोस्टीरियरली मूव करेगा, जो कि रेयर है, उसको हम लाइट बल्ब साइन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये एंटीरियर डिसलोकेशन है जब आगे की तरफ निकल आया शोल्डर, और ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन जब पीछे की तरफ निकला शोल्डर। कॉमन फ्रैक्चर्स क्या है? क्लाविकल का फ्रैक्चर कॉमन है, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का कॉमन है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का कॉमन है और स्कैपुला का कॉमन है। ठीक है, ये देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा स्कैपुला का फ्रैक्चर पीछे शैडोज में दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, उसके अलावा ये देखो ट्यूबोकल सेपरेशन, और जो ये सर्जिकल नेक वाला रीजन है वहां का फ्रैक्चर है, रेड लाइन से मार्क्ड है। फिर प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर है ये। ठीक है, तो एक्सरे में आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो वो मिस ही हो जाता है। अभी तो यहाँ पे जैसे आप जो देख रहे हैं वो मार्क्ड है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एरो से दिखाया हुआ है, यहाँ कलर की शैडो डाल के दिखाया है, लेकिन कई बार जब ऐसा होता है जैसे यहाँ कोई एरो वगैरह ना हो तो हम ये मिस कर देते हैं। ठीक है, अगर क्लोजली वॉच ना करें तो कई बार मिस हो जाता है हमसे। रेड फ्लैग्स क्या है, जो मैंने अभी बताया कि टाइनी फ्रैक्चर लाइन है वो मिस हो जाती है। जॉइंट वाइडनिंग, नैरोइंग तो सब देख लेते हैं कि अरे जॉइंट स्पेस कम है, लेकिन कभी कभी जॉइंट स्पेस ज्यादा इंक्रीज भी हो जाता है, वो हम मिस कर देते हैं। ठीक है, सटल डिसलोकेशन, डिसलोकेशन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा जॉइंट अपनी जगह से हिला है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, मतलब ये दिस ऑन दिस होना चाहिए लेकिन दिस ऑन दिस है, तो आपको लगेगा कि मतलब सेम भी बात है, लेकिन ये जैसे बोन ऑन बोन होती है, अलाइनमेंट बना रहता है। कभी कभी डिसलोकेशंस ऐसी होती हैं कि बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, हल्का सा बहुत स्लाइट डिसलोकेशन है तो वो हमसे मिस हो जाता है। एंड रोटेटर कफ का कैल्सिफिकेशन कॉमन है लेकिन मिस हो जाता है। एंड पुअर इमेजिंग पोजीशनिंग, की पोजीशनिंग एक्सरे वालों ने ठीक से करी नहीं, अलग अलग व्यूज हमने पढ़े ही इसलिए हैं कि पेशेंट को इस तरीके से प्लेस किया जाए कि उसकी जो इमेज है, एक्सरे इमेज आ रही है, वो बहुत अच्छे से आए। क्लिनिकल कोरिलेशन हमेशा कोरिलेट करना है, पेन की लोकेशन कहाँ पे है, एक्सरे की फाइंडिंग्स में क्या निकला, इंजरी कैसे हुई, एक्सरे की फाइंडिंग्स में क्या निकला, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन है, एक्सरे में क्या निकला। फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स चेक करेंगे हम लोग, कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुई है। ठीक है, ABCS मेथड अच्छे से याद रखना है, AYA व्यूज के नाम है, एंड ध्यान रखना है बॉल ऑन सॉकेट की अलाइनमेंट को। एवरी डे आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करोगे तब आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस अच्छे से आप मतलब करते जाओगे तो हाथ साफ होता है जैसे बोलते हैं, कि जितने ज्यादा एक्सरेज आप देखोगे, सीखोगे, समझोगे, उतना आपको आगे चल के पेशेंट्स की एक्सरेज कंपेयर करने में इजी होगा। ऐसे और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हो आप मैं कवर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।